नमस्कार दोस्तों, आज मैं टाइम एंड टेंस का फोर्थ वीडियो यानी चौथा वीडियो बना रहा हूँ। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रूल को डिस्कस करने वाला हूँ जो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक पूछे जाते हैं। उस रूल को हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, हमने बोर्ड पर अभी 2 क्वेश्चन लिखे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है, आप क्वेश्चन पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। देखिए, पढ़ रहे हैं। इट इज़ टाइम यू फिलिंग द ब्लैंक्स इंग्लिश। इट इज़ टाइम यू। अब यहाँ पर स्टडी का फॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें क्या फिलअप हो सकता है? टू स्टडी या हैव स्टडी। तो ये कैसे होगा? तो इसका जो कंसेप्ट, हम लोग उस कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं। इससे क्या होगा कि ऐसा जितने सारे भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बन जाएंगे। तो इसको हम देखते हैं क्या रूल है। तो याद कीजिए, हम इसको यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए, तो यहाँ पर अगर ऐसा रहे इट इज़ टाइम, इसको एकदम नोट कीजिएगा। इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम। तो इस चारों में से कोई एक रहे, इस चारों में से कोई एक। जैसे यहाँ पर क्या है, इट इज़ टाइम के बाद यदि सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा MV2 का प्रयोग होता है ना। इम्पोर्टेंट रूल क्या बोले, फिर से समझिए। इस चारों में से कोई एक, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम के बाद कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा MV2 यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप देखिए, आपका क्वेश्चन बन गया होगा। तो क्या होगा, इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम के बाद क्या आया, सब्जेक्ट आ गया है यू, और इसके बाद क्या आएगा, MV2 आना चाहिए। MV2 का स्टडी कौन है? देखिए, तो स्टडी का स्टडी यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। बन गया होगा। चलिए, तो हम लोग इसके बाद 32 देखेंगे। 32 क्यों? क्योंकि इससे पहले 3 वीडियो टाइम एंड टेंस का ऑलरेडी बन चुका है। आप उसको देखिएगा। बेसिक से हम वहाँ से शुरू किए हैं और जितने भी सारे कंसेप्ट हुआ है उसको हम समझाए हैं। चलिए, यहाँ पर हम देखें तो इफ़ आई फिलिंग द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको भरना है अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ़ आई डैश अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इस सेंटेंस को पहले पहचानिए। एक ऐसा सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस को हम कहते हैं काल्पनिक सेंटेंस, इमेजिनरी सेंटेंस। इसमें वर्तमान समय में कल्पना किया जाता है कि काश यदि ऐसा होता तो वैसा होता, यदि मैं ये होता तो ये करता। जैसे सेंटेंस को समझिए, इफ़ आई डैश अ वर्ड, यदि मैं पंछी होता तो क्या होता इसका परिणाम, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, तो मैं आकाश में उड़ता। कहने का मतलब क्या है, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको पहचानना है कि सेंटेंस कैसा है। तो ये सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी सेंटेंस। इमेजिनरी सेंटेंस थोड़ा सा देखें तो इमेजिनरी सेंटेंस है। इमेजिनरी सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे? पहला प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आएगा कि काल्पनिक सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो याद रखिएगा, इफ से शुरू होगा, उसके बाद कोई न कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट आएगा उसके बाद यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए रहेगा, या इम्प्रूवमेंट में रहेगा तो यहाँ पर कुछ लिखा हो रहेगा, इसके अंडर में, इसके नीचे अंडरलाइन किया हुआ रहेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न होता है पूछने का। उसके बाद यहाँ पर 2 चीज़ रह सकता है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कोई ना कोई नाउन रहेगा, या नाउन नहीं रहेगा तो कुछ दूसरा चीज़ रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऑप्शन में देखना पड़ेगा। ऑप्शन में क्या देखना पड़ेगा, अभी क्या ऑप्शन में देखेंगे वो हम अभी आगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आगे देखते हैं। ये नाउन रहेगा, और यहाँ पर अगर नाउन भी है, यहाँ पर कुछ और भी हो सकता है, जैसे प्रीपोजिशन हो सकता है, टू हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। उसके बाद कुछ और आएगा, उसके बाद यहाँ पर ए सेंटेंस समाप्त कर जाएगा, या तो कॉमा रहेगा। उसके बाद फिर यहाँ से एक सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आएगा वुड, याद रखिए। उसके बाद जो भी सेंटेंस में आना रहेगा आएगा, और उधर लास्ट में फुल स्टॉप आ सकता है। तो ऐसा सेंटेंस होगा, यानी कहने का मतलब इफ से शुरू होगा,
फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा और यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पर कोई नाउन होगा। दूसरा केस में क्या होगा, नाउन कब नहीं रहेगा, जब वर्ब रहेगा। जब यहाँ पर वर्ब रहेगा तो वहाँ पर नाउन नहीं भी हो सकता है, कुछ दूसरा भी चीज़ हो सकता है, या अगर नाउन होगा तो इसके पहले प्रीपोजिशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि दो केस हो रहा है, यहाँ से दो केस होगा। तो पहला केस में नाउन रहेगा, दूसरा केस में नाउन रहेगा तो उसके पहले कोई ना कोई प्रीपोजिशन रहेगा। हम दोनों केस को अभी डिस्कस कर देते हैं ताकि ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आए तो एग्ज़ाम में आपसे नहीं छूटे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला केस हम लोग बोर्ड पर लिखे हुए। अब यहाँ पर देखिए नाउन है ना, आवर्ड है, आवर्ड ये क्या है, नाउन, वर्ड नाउन है, चिड़िया नाउन है। कैसे नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल है और आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, तो ये नाउन है। अब ऐसा केस रहे तो याद रखिए, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है, जिसको आप लोग वेयर बोलते हैं, वर का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, काल्पनिक सेंटेंस, इसके साथ हमेशा वर का प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट कुछ हो। यहाँ पर सब्जेक्ट आई है, आई के अनुसार जनरली वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ वाज का प्रयोग नहीं हुआ क्योंकि सेंटेंस कैसा है, इमेजिनरी सेंटेंस है, तो आई के साथ क्या हो जाएगा, वेयर। क्यों, कैसे पहचाने, तो इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है, सब्जेक्ट है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट है, उसके बाद वुड है, वुड। अभी जैसे हम लोग स्ट्रक्चर देखें। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस होगा जैसे हम लिखते हैं, जैसे अभी इसको थोड़ा सा हम ये मिटा रहे हैं, अभी से होगा, ऐसा हो सकता था कि इफ़ आई डैश 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 टू लंदन, देखिएगा गौर से देखिएगा, लंदन, आई वुड बिकम अ साइंटिस्ट, आई वुड बिकम अ साइंटिस्ट। देखिए यहाँ पर हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखिए इफ़ तो है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, इसमें भी क्या बोले, इफ़ रहेगा और सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिफर क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए नाउन बोले थे, यहाँ पर तो नाउन है, लंदन नाउन है, लेकिन नाउन से पहले टू प्रीपोजिशन आ गया ना। अब इसका ऑप्शन यहाँ पर वेयर नहीं होगा, अब इसका ऑप्शन यहाँ पर जो भी रहेगा ना, तो वर्ब का V2 आएगा, V2। याद रखिए, इस दूसरे वाला रूल को स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं और सब वेयर को इसको जानते हैं, क्योंकि ये फेमस रूल है, इसको सब जानते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज जान लीजिए। लेकिन दूसरा रूल बहुत कम फेमस है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब जैसे इसका हिंदी क्या होगा, इफ़ आई डैश टू लंदन आई वुड बिकम अ साइंटिस्ट। कहता है यदि मैं, यहाँ पर आप ऑप्शन पहले देते हैं, पहले यहाँ पर ऑप्शन ए हम दे देंगे स्टडी, ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर हमको इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं, यहाँ पर हम देते हैं गो, बी में हम देते हैं वेंट, सी में देते हैं हैव गॉन, और डी में देते हैं गोज। ठीक है, कहने का मतलब इस तरह से कोई भी ऑप्शन ला सकता है, लेकिन उसमें मेरा करेक्ट ऑप्शन कौन है, तो आप देखिए, अगर दूसरा वाला टाइप हो, इफ हो, सब्जेक्ट हो, उसके बाद कोई नाउन हो, नाउन के पहले टू हो या कोई भी प्रीपोजिशन हो, तो वहाँ पर वेयर का प्रयोग ना होकर क्या होगा, V2 का प्रयोग होगा, V2 का। अब यहाँ पर देखिए गो है, वेंट है, हैव गॉन है, यानी गो का सभी रूप लगभग है, तो यहाँ पर क्या होगा, V2 कौन है, वेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट। आशा है आप समझ में आया होगा। तो पहले काल्पनिक सेंटेंस है, इसको आप पहचानिए कैसे, हमने बता दिया। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा, नाउन रहेगा तो वेयर, और नाउन रहेगा लेकिन नाउन के पहले कोई न कोई प्रीपोजिशन आ जाए, जैसे टू आ जाए और कुछ प्रीपोजिशन आ जाए, तो वहाँ पर V2 देखेंगे। दूसरा हम थोड़ा सा और टेक्निकल रूप में हम लोग क्या कैसे समझ सकते हैं, आप एक बार ऑप्शन चेक कीजिएगा। अगर बी क्रिया का कोई ऑप्शन हो, बी क्रिया क्या होता है, बी क्रिया होता है, जैसे बी हो गया, वाज हो गया, वेयर हो गया, है ना, ये सब क्या है, बी क्रिया, ईज हो जाएगा, ये सब क्या है, बी क्रिया। अगर बी क्रिया का कोई ऑप्शन रहे, मेन वर्ब नहीं हो, मेन वर्ब वैसे वर्ब जो जैसे स्टडी, रीड, गो, ईट, राइट, ये सब क्या है, बी क्रिया है। अगर सॉरी, ये सब क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब, राइट, रीड,
स्टडी, लाफ, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब ऑप्शन में रहे और काल्पनिक सेंटेंस रहे, इमेजिनरी सेंटेंस रहे, तो V2 का प्रयोग होगा। लेकिन यदि मेन वर्ब ऑप्शन में नहीं रहे, बी क्रिया ऑप्शन में रहे, बी क्रिया मतलब वाज, वेयर, इज, एम, आर कोई रहे, तो याद रखिएगा ऐसे में ऑप्शन कौन होगा, वेयर। आशा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपको समझ में आया होगा। आई विश या इफ़, इसीलिए अभी जो 32 हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे थे, तुरंत हमने इस एग्जाम्पल को क्यों दिया, क्योंकि आपका ज्ञान अधूरा न रहे। देखे तो वहाँ पर हम बताए थे इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, लेकिन कभी कभी आई विश भी हो सकता है, यहाँ पर वी विश भी हो सकता है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर चेंज भी हो सकता है। जैसे सी विश तो सी विशेज भी हो सकता है, तो यहाँ पर सी होगा, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ विश का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे वी विश, यू विश, दे विश, फिर हो सकता है सी विश, नहीं ही विश, सी विशेज, ही विशेष, क्योंकि ही या सी सिंगुलर है तो यहाँ विश में ई एस लगा, विशेष हो जाएगा। या सीधे इफ से भी सेंटेंस हो सकता था शुरू, जैसे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन में देखे थे। तो यहाँ पर आई विश भी हो सकता है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट रहेगा उसके साथ विश का भी प्रयोग हो सकता है, तो ये भी इमेजिनरी सेंटेंस ही होगा। ठीक है, इसीलिए तुरंत मैं इस एग्जाम्पल को लाया। उसके बाद देखें तो आई विश या इफ़ आई डैश द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया। कुछ वर्ड है, देखें तो इरेडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना या जड़ से समाप्त कर देना। पॉवर्टी मतलब गरीबी, फ्रॉम इंडिया यानी भारत से। आप इसका थोड़ा सा एक बार हिंदी कर देते हैं। इफ़ आई विश यानी यदि या मेरी इच्छा है, आई वेयर द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो ये मेरी इच्छा है कि आई वुड इरेडिकेट पॉवर्टी फ्रॉम इंडिया, मैं भारत से गरीबी मिटा देता। ये हिंदी में नहीं हुआ, लेकिन हमको यहाँ पर बनाना है। ये बनेगा कैसे, इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स में भराएगा क्या? तो आप देखिए क्या बोले थे कि इफ सेंटेंस शुरू हो और यहाँ पर थोड़ा सा एक बार और जोड़ लेंगे कि विश भी हो, आई विश या इफ़, दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों कभी नहीं होगा। तो आई विश या इफ़ आई डैश डैश डैश, अब डैश डैश में क्या भराएगा? तो इधर पर देखिए यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर कोई ना कोई नाउन है, और नाउन तो है, नाउन दूसरे वाला केस में भी होता है, लेकिन यहाँ पर देखना है ऑप्शन में आपको कैसा है। ऑप्शन में क्या देखिए, सब बी वाला फॉर्मूला ऑप्शन है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर ही भी रहता, यहाँ पर सी भी रहता, तो भी यहाँ पर क्या होता, केवल और केवल वर का प्रयोग होता, यानी हो जाएगा वर। ठीक है, क्योंकि कैसा सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस, काल्पनिक सेंटेंस। चलिए उसके बाद तुरंत हम 34 लिए हैं, ताकि आपके मन में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो वो तुरंत समाप्त हो जाए। अब देखिए इसको, इफ़ सी डैश अमेरिका सी वुड सी द वाइट हाउस। देखिए दूसरा केस में हम क्या बोले थे कि नाउन रहे तो उसके पहले, अगर नाउन रहे तो उसके पहले हम लोग वेयर का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी सेंस भी लगाइए, कभी कभी नाउन रहे और इस नाउन के पहले टू तो रहेगा ही, कभी कभी टू नहीं भी रह सकता है, और यहाँ पर क्या हो, वहाँ पर सेंस के अनुसार भी कोई वर्ब का प्रयोग हो रहा है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इफ़ सी अमेरिका सी वुड सी द वाइट हाउस। ऑप्शन में देखिए तो सभी वर्ब है, तो यहाँ पर वेयर हम लोग कहाँ से सोचेंगे, वेयर सोच नहीं सकते। तो आप यहाँ पर हम लोग क्या रूल देखे थे कि यदि वर्ब है, यानी वर्ब में कैसा वर्ब, मेन वर्ब, एक्शन वाला वर्ब, तो वहाँ पर हम लोग V2 का प्रयोग करेंगे सेंटेंस यदि इमेजिनरी सेंटेंस हो, काल्पनिक सेंटेंस हो। अब यहाँ पर देखिए, इफ सी यदि वह, ठीक है, अमेरिका, तो क्या कर रहा है, विजिट का कोई है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, विजिटेड। यदि वह अमेरिका गई होती, विजिट का मतलब होता है जाना, गो का सेंस में होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए ज़्यादा इलोबरेट करने में नहीं बनता है वीडियो में, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, विजिट। आप यहाँ सिंपल सा मीनिंग गो का सेंस होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूँकि ऑप्शन में विजिट है, तो विजिट का क्या होगा, V2 होगा, विजिटेड होगा। तो इफ़ सी विजिटेड अमेरिका सी वुड सी द वाइट हाउस, यदि वो अमेरिका गई होती तो वाइट हाउस को देखती या देखी होती, ऐसा हो जाता सेंटेंस। यानी ये वर्ब है, यहाँ पर क्या चाहिए हमको, एक्शन वाला वर्ब, और एक्शन वाला वर्ब के लिए हम लोग जब वर्ब रहे, वर्ब ना हो तो V2
और अगर बी क्रिया में से कोई भरना हो तो वेयर को भरेंगे। तो इस प्रकार से हमको अब लगता है कि आपको दोनों में अंतर समझ में आया होगा। चलिए अभी तक हम लोग जो भी रूल पढ़े हैं, बाकी और जो 6 सेंटेंस इसमें देना है पार्ट 4 में, उसी को 35 इट इज़ प्रॉपर टाइम सी डैश टू टेम्पल। हम इससे पहले इसी वीडियो में हमने बोले थे इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम। अगर ऐसा रहे और उसके बाद कोई ना कोई क्या आ जाए, सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट के बाद केवल MV2 यानी V2 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेंट। रूल याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नेक्स्ट, ही विशेष, क्या बोले थे, सब्जेक्ट के बाद विश या विशेष रह सकता है, या इसके इतना के जगह पर केवल इफ़ भी रह सकता था। तो इफ़ ही या ही विशेष, ही डैश अ किंग, यहाँ पर क्या है देखिए तो नाउन है, और ऑप्शन में क्या है, सभी बी वर्ब है, बी वर्ब यानी इज वाज वेयर। इधर आगे क्या है, सब्जेक्ट के बाद देखिए वुड भी है। तो हम क्या बताए थे, इमेजिनरी सेंटेंस होता है, और इमेजिनरी सेंटेंस में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, यदि नाउन हो और ऑप्शन में बी वर्ब हो तो हम लोग वेयर का प्रयोग करते हैं, वेयर का। फिर इसी तरह हम लोग 37 का देखे हैं, इट इज़ हाई टाइम वी डैश द शॉप्स। इट इज़ हाई टाइम वी, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, इट इज़ टाइम है, इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आए तो किसका प्रयोग होता है, V2 का, यानी बी होगा, ओपन। इट इज़ हाई टाइम वी द शॉप, यानी दुकान खोलने, हम लोगों के लिए दुकान खोलने का उचित समय है। खैर हिंदी है, हिंदी ट्रांसलेशन हम एक सेक्शन ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम एंड टेंस में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो जब इतना चारों से में से कोई एक रहे, उसके बाद सब्जेक्ट रहे, तो हमेशा V2 का प्रयोग होता है, V2 का। इट इज़ हाई टाइम डैश क्लोज द शॉप, क्या बोले थे कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम रहे और उसके बाद कोई ना कोई यहाँ पर सब्जेक्ट रहे, तो उसके बाद किसका प्रयोग होता है, V2 का। लेकिन गौर से देखिए, इसीलिए यहाँ पर हम यही सेंटेंस दिए हैं, क्योंकि कौन सा रूल के बाद कौन सा रूल में प्रॉब्लम होगा वो हमको पता है, इसलिए हमने ऐसा दिया है। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं है, तो अब क्या होगा, तो आपको लगता होगा अगर ये रूल को अभी यहाँ एक एग्जाम्पल को यहाँ नहीं दिया होता तो आप लोग क्लोज में आंसर कर देते, जो कि क्या होगा यहाँ पर गलत हो जाता, क्योंकि आपको पढ़ा हुआ है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम के बाद सब्जेक्ट रहेगा तो V2 का प्रयोग कर देंगे, आप लोग कर देते। V2 तो कर देते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट देख रहे हैं, सब्जेक्ट है नहीं है, तो किसका प्रयोग होगा। अगर ऐसा हो, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम के बाद सब्जेक्ट नहीं हो और क्या हो, कोई न कोई वर्ब हो। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, क्लोज वर्ब है ना। तो यहाँ पर अब ऐसे भी रह सकता था, यहाँ पर क्लोज नहीं रह सकता था ऑप्शन में, इट इज़ हाई टाइम डैश द शॉप, और ऑप्शन में सभी वर्ब है, देख रहे हैं ना, क्लोज, टू क्लोज, हैज क्लोज या क्लोजेज। तो यहाँ पर याद रखिएगा रूल है क्या, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम के बाद सब्जेक्ट रहेगा तो V2, और इन सभी के बाद सब्जेक्ट नहीं रहे और कोई वर्ब आए तो हमेशा उसके पहले 2+ वर्ब का प्रयोग होता है, यानी 2+ MV1 का प्रयोग होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 2+ MV1 यानी वर्ब के साथ 2 का प्रयोग आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 क्लॉज, समझे। यानी तुरंत उस रूल का एक तरह से कह सकते हैं कनेक्टेड रूल है, जैसे एक रूल होता है उससे रिलेटेड रूल होता है, वही ये रूल है, इसलिए हम इसी वीडियो में इसको लाए हैं। चलिए 39 के देखिए, इफ़ जॉन डैश द PM ऑफ इंडिया ही वुड हेल्प एवरीवन। यदि जॉन भारत के प्रधानमंत्री होता तो हर एक व्यक्ति को वह मदद करता। देखिए द PM है, आज सेंटेंस क्या है, काल्पनिक सेंटेंस इफ से शुरू हुआ है और यहाँ पर कोई ना कोई नाम है, और इधर देखिए तो सब्जेक्ट वही सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, वुड है। तो ये क्या है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, वेयर का प्रयोग होना चाहिए। ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नहीं लिखें तो क्या हो जाएगा, चलिए वेयर का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, आप लोग ईज लिख दीजिए, वाज लिख दीजिए, वेयर लिख दीजिए, और एक और नन भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेयर का प्रयोग होगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड क्या कन्फ्यूजन आपसे उत्पन्न हो सकता है, आपके मन में उत्पन्न हो सकता है।
ठीक 39 से देखिए 40 में जो क्वेश्चन है आपको कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। कैसे होता है देखिए, इफ सी डैश हार्ड सी विल श्योरली पास दिस एग्जाम। आप देखिए यहाँ पर क्या है, वर्कड होगा, वेयर होगा, वर्क्स हो जाएगा, हैज वर्क होता। रूल क्या है यहाँ पर समझिए, रूल क्या है, ये दोनों आपको लग रहा हो इफ से है, हम लोग इतना बार पढ़े लग रहा हो कि दोनों एक जैसा है। आप रूल में डिफरेंस समझिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ एक काल्पनिक सेंटेंस है, इमेजिनरी सेंटेंस है, इफ से शुरू होगा, कोई सब्जेक्ट आएगा और इधर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसका वुड का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इफ से सेंटेंस शुरू हुआ है और ये दो क्लाउज से ये भी बना होता है, एक क्लाउज यहाँ तक और दूसरे क्लाउज इधर से। और इसमें जो दूसरा क्लाउज रहेगा वो भी वैसे रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, एक क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होगा और जो दूसरा क्लाउज में होंगे वो उसमें कंडीशन लगा हुआ होगा और एक जगह उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स हो सकता है या होते हैं और उसमें बोलेगा इसमें क्या होगा। तो याद रखिए कंडीशनल वाले क्लाउज में जिसमें कि काल्पनिक सेंटेंस होते हैं उसमें वुड का प्रयोग होता है। वुड का प्रयोग एक तरफ दूसरे तरफ देखिएगा तो वुड का प्रयोग हुआ रहेगा, लेकिन इसमें देखिए तो दूसरे सेंटेंस में वुड का प्रयोग हुआ है, क्या हुआ, विल का प्रयोग होगा। या तो शैल का प्रयोग हो सकता है लेकिन वुड का प्रयोग नहीं होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग देखना पड़ेगा कि काल्पनिक सेंटेंस है कि कंडीशनल सेंटेंस है। इसका हिंदी क्या होगा, इफ सी वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम करेगी तो क्या होगा, सी विल श्योरली पास दिस एग्ज़ाम, तो इस परीक्षा को निश्चित रूप से पास करेगी। यानी क्या है, एक कंडीशन है कि अगर वो उसको पास करना है एग्ज़ाम तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, हम लोग क्या रूल पढ़े थे कि यदि फ्यूचर में दो काम होने का बोध हो और एक काम को सिंपल फ्यूचर में रखा गया है तो वैसे क्लाउज जिसमें कंडीशन लगा हो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखते हैं। वही सेंटेंस ये है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, इफ़ लगा हुआ है, कंडीशन लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा वर्क्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट्स के लिए सब्जेक्ट मेरा क्या है, सिंगुलर है, तो ये MB5 होना चाहिए, तो MB5 है यहाँ पर। और दूसरा सेंटेंस में कैसा होगा, तो सिंपल फ्यूचर होगा। देखो ये दोनों में भिन्न दिख रहा है ना, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वुड का प्रयोग है, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का शैल या विल का प्रयोग होगा। और इधर यहाँ पर इफ़ हो सकता है या आई विश, वी विश, दे विश, वी विश, ऐसा हो सकता है। तो ये दोनों में हमने देखा ऑफलाइन बेसिस में जब हम पढ़ाते तो देखते हैं बच्चों में कन्फ्यूजन होता है। तो दोनों क्वेश्चन को एक साथ लाए कि इमेजिनरी सेंटेंस अलग होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस अलग होते हैं और दोनों में कन्फ्यूजन करते देखा है। वही एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ बताए। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगता है, बेनिफिट होता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।